2500 रुपया दे रहे हैं, उस 2500 रुपया में किसका घर चलेगा? आज एक बच्चा का फीस 5000 रुपया महीना भरते हैं, घर का खर्चा 10,000 से 15,000 आता है, डॉक्टर का खर्चा 1,000 से 2,000 नॉर्मली आता है। अब बताइए कि 2,500 में क्या काम करेंगे? जिंदाबाद जिंदाबाद। आप चाहते हैं कि करप्शन हटाओ, लेकिन आप तो हम लोग को करप्शन बना दिए हैं। जिसका 2500 नहीं चल रहा है वो तो इधर उधर से काम करेगा। समान काम का समान वेतन दे, अन्यथा हम लोगों को लेटर निकाल दे। झारखंड के नौजवान से कोई मतलब नहीं है। हम लोग बहुत जल्द आंदोलन का घोषणा करेंगे। इस बार चरणबद्ध आंदोलन होगा और दीपिका पांडे जो घोषणा की है उनको देना पड़ेगा। यदि नहीं कर रहे हैं सरकार तो सरकार के नाम पे बेकार है। एक घर में अगर 5 महिलाएं तो पांचों को आप 2,500 रुपया करके दे रहे हैं, लेकिन अगर उसी घर में एक बेरोजगार युवक है तो आप उसको 10,000 का नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। आज हम यहाँ पे आज उपस्थित हुए हैं, अपने भविष्य को लेके हुए हैं। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, आप जो 2500 रुपया दे रहे हैं, उस 2500 रुपया में किसका घर चलेगा? आज एक बच्चा का फीस 5000 रुपया महीना भरते हैं, घर का खर्चा 10,000 से 15,000 आता है, डॉक्टर का खर्चा 1,000 से 2,000 नॉर्मली आता है। अब बताइए कि 2,500 में क्या काम करेंगे, क्या खर्चा चलाएंगे? आप चाहते हैं कि करप्शन हटाओ, लेकिन आप तो हम लोग को करप्शन बना दिए हैं। जिसका 2500 नहीं चल रहा है वो तो इधर उधर से काम करेगा। इसलिए हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आप 2500 रुपया में क्या करवाइएगा? अभी हम लोगों का जो कंडीशन है, जिला पे दिन भर काम कराया जाता है और इतना काम का बोझ दिया जाता है, उसका कहना नहीं है। और जब पैसे की बात करो तो कहता है कि पैसे आपके ऊपर से निर्धारित है। तो हमारा यही कहना है कि जिस तरह से हमसे काम लिया जा रहा है, उस तरह से हम लोगों का उसका दाम भी दिया जाए, क्योंकि 2500 रुपया में घर नहीं चलेगा। और आपसे हम एक चीज और हम कहना चाहते हैं, माननीय झारखंड के मुख्यमंत्री जी से, आप अभी सभी महिलाओं को 2500 रुपया दे रहे हैं, मैया योजना दे रहे हैं। एक घर में अगर 5 महिलाएं तो पांचों को आप 2,500 रुपया करके दे रहे हैं, लेकिन अगर उसी घर में एक बेरोजगार युवक है तो आप उसको 10,000 का नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। वो युवा मजबूर है, लाचार है, वो कोई काम नहीं कर पा रहा है। तो आप से हम इतना ही कहेंगे कि जो भी हमारा पंचायत सहायक संघ जो लंबे अरसे से आंदोलन कर रहा है अपने मांगों को लेके, आपका कहना था कि आप हम लोग आंदोलन ना करें, आपसे आके बात करें। हम लोग हमेशा अपनी बातों को आपके सामने रख रहे हैं, पर अभी तक आप हमारी बातों को नहीं सुन रहे हैं। क्या करेंगे? क्या हमारी बातों को अगर आप नहीं सुनते हैं तो हमारा जो आंदोलन है वो चरणबद्ध होगा। हम पहले प्रखंड घेरेंगे, जिला घेरेंगे, उसके बाद हम विधानसभा भी घेरेंगे, जरूरत पड़ा तो मुख्यमंत्री आवास भी घेरेंगे, लेकिन घेर के रहेंगे। जिस तरह से ग्रामीण विकास मंत्री माननीय दीपिका मैम जब वो मंत्री बनने से पहले घोषणा की थी कि हम सभी पंचायत सहायक को 5,000 रुपया देंगे, उसका लिखित भी है हम लोगों के पास, लेकिन जब वो मंत्री बनी तो वो अपने वादे से मुकर गई। ये मांग को पूरा करना होगा। जीवन बिताना क्या, जीवन तो बीत गया है। अब सरकार से हम लोगों का लड़ाई एक ही है, या तो हम लोगों को समान काम का समान वेतन दे, अन्यथा हम लोगों को लेटर निकाल दे। झारखंड के नौजवान से कोई मतलब नहीं है, हम लोग अपना अपना कार्य देख लेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि हम लोगों की जो उम्र है समाप्ति की ओर हो रही है और हम लोग इसी में बाझे हुए हैं। आज के बाद फिर हम लोग को उम्र समाप्त हो जाएगा, फिर हम लोग जाएंगे कहाँ? बात रही है अभी दीपिका मैम, जो पिछले बार हम लोग जब बैठक कर रहे थे, वो अपने लेटर पैड पर जब विधायक हुआ करती थी, अपने लेटर पैड पर दी है कि 5,000 रुपये इन लोग को मानदेय मिलना चाहिए। और वह ग्रामीण विकास मंत्री बन चुकी है, तो उनको मानदेय को 5,000 लागू करने में क्या दिक्कत हो रही है? बस इतना ही मैं आप कहना चाह रहा हूँ। इसलिए अगर 5,000 रुपये मानदेय नहीं दीपिका मैम अगर ग्रामीण विकास मंत्री है, सरकार में है, तो हम लोगों का चरणबद्ध आंदोलन होगा। प्रखंड से शुरू होगा, जिला होगा, जिला के बाद राज्य में होगा, अनिश्चितकालीन होगा। आवश्यकता पड़ेगा तो मैं विधानसभा घेरूंगा, राज्यसभा घेरूंगा, आवश्यकता पड़ा तो मुख्यमंत्री और मंत्री को भी आवास घेरने का तैयार हूँ। मैं जिला अध्यक्ष गढ़वा लौकुश प्रजापति। हमारे यहाँ 24 जिला से संख्या हमारे यहाँ लगभग अभी 5,000 की संख्या है। इतना कम मानदेय है तो काहे नहीं गंभीरता से ले रहा है? गंभीरता से सरकार को लेना पड़ेगा। हम लोग एकजुट हो रहे हैं। हम लोग जो हमारे यहाँ जो अभी प्रदेश अध्यक्ष थे वो मौन थे, मौन के कारण हम लोगों का मांग नहीं पूरा हो सका था।
तो नवदीप जी इससे पहले भी बहुत सारा आंदोलन किया, आप लोग अलग नहीं करते लेकिन फिर एक बार उसी रास्ते पर आके वापस खड़े हो गए। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज़ चैनल को। आप लोगों ने पिछले आंदोलन को भी बहुत गंभीरता से दिखाया और सरकार तक हमारी बात पहुंचाई। देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा कि 8 जुलाई 2023 से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किए थे और 253 दिन की लंबी लड़ाई आपने देखा है बहुत करीब से, और 12 मार्च 2024 को कैबिनेट से घोषणा किया गया। जो हमारी कुछ मांगे थी उसको मान ली गई, पर हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप जो 2500 रुपया जो आप तय किए हैं, क्या 2500 से हम लोगों का घर परिवार चल जाएगा आज के समय में? मैं सरकार से ये निवेदन करता हूं कि अब जिस समय दीपिका पांडे जी ने घोषणा किया था, जिस समय वो एक सिर्फ विधायक थी और हम लोगों के धरना प्रदर्शन में आकर हमेशा सपोर्ट करती थी, आज हम लोग का किस्मत अच्छा बोलिए कि विभागीय मंत्री हैं, पर जो 5000 रुपया उस सरकार को अवगत कराई थी देने का, आखिर मंत्री बनने के बाद फिर हम लोगों के विषय में क्यों नहीं सोचती है? अब समय आ गया। हम लोग इतना दिन जो है सरकार पर भरोसा करके बैठे हुए थे, क्योंकि बार बार हेमंत सोरेन जी बोलते थे कि आंदोलन करने से पहले आप हमारे पास आइए। हम लोगों ने काफी प्रयास किया पर हमारी बात सुनी नहीं गई। अब जाकर हम लोग फिर से जो है उसी राह पर हैं, क्योंकि एक चीज तो अब हम लोग समझ गए, जिस राज्य का ही निर्माण हुआ है आंदोलन के बदौलत, संघर्ष के बदौलत, तो उस राज्य में जितने भी संगठन हैं, जितने भी संघ हैं, हमें लगता है बिना आंदोलन का उनका मांग पूरा होने वाला नहीं। इसलिए अब हम लोग फिर अपना बिगुल फूके हैं। हम लोग बहुत जल्द आंदोलन का घोषणा करेंगे। इस बार चरणबद्ध आंदोलन होगा और दीपिका पांडे जो घोषणा की है उनको देना पड़ेगा, चाहे उसके लिए हम लोगों को सड़क से लेकर सदन तक हम लोग को घेरना पड़े, हम लोग घेरने के लिए तैयार आए हुए हैं। यहाँ पे पूरा राज्य का पंचायत सहायक, वो अपना हम लोग अब भविष्य को देख कर आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ के हमारे जो माननीय ग्रामीण विकास मंत्री मैडम जो वादा की थी वो वादा से मुकर चुके हैं। इसलिए अब हम लोग उनको समय दिए थे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि कुछ समय चाहिए, हम लोग काम करेंगे, पर हम लोग 2 साल 2.5 साल अब समय दे चुके हैं। अब देख रहे हैं कि हम लोग का जो समस्या है, अब हम लोग का मांग पर कोई पहल नहीं किया जा रहा है, कोई विचार विमर्श किया जा रहा है। अब मजबूर होकर हम लोग आंदोलन करने पर मजबूर हो रहे हैं। अगर सरकार हम लोग की मांग पर नहीं विचार करती है और मांग पूरा नहीं करती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे। बोले हैं कि 2500 लेके 5000 तक। 5000 में आजकल क्या होने वाला है? आज एक लेबर जो है, लेबर को 400 से 500 टका पर डे के हिसाब से मिल रहा है। तो हम लोग का इस मैंने सोचिए कितना 125 रुपया 88 रुपया पड़ रहा है। तो इसमें क्या गुजारा होगा बोलिए? बाल बच्चा है, परिवार है, भरण पोषण है, स्कूल में पढ़ाई है, बाल बच्चा का जिंदगी भी सब लगभग एज खत्म होने वाला है। और देख लीजिए हमारे पड़ोसी राज्य जैसे कि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, उस सब में 6000 मानदेय शुरू से दे रहा है। अभी उन लोग को 20,000 देने वाले हैं। क्या बोलते योगी महाराज जी यूपी में, बिहार में भी अच्छा खासा उन लोग को दे रहा है। तो हम लोग को समान काम का समान वेतन देना, इतना काम में क्या गुजारा होगा? आज के दिन में ये अगर यदि नहीं कर रहे हैं सरकार के नाम पे बेकार है। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in